वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले जो हम लोग एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़े, कन्वर्जन पढ़े, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। अगर इसी में डेसिमल फॉर्म में रहे तो हम उसको किस तरीके से डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इसका एक दो क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल्स लेट इट बी क्वेश्चन रहे अगर कि अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमको पॉइंट में आएगा। तो लेट्स सी 22.457 है ना, इतना डिग्री है। इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 0.457 डिग्री लिखा जा सकता है, सेम ही चीज है। तो इसको हम लिख देंगे 22 डिग्री प्लस 0.457 डिग्री, इतना अलग डिग्री है ना। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 0.457 डिग्री इक्वल टू इंटू हो जाएगा 60 इंटू 0.457, मल्टीप्लाई कर देते हैं 42.4 ये आएगा ना। 60 से अगर मल्टीप्लाई करें 27 तो 10, यानी इतना हुआ। यानी कितना मिनट्स हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 27.42 मिनट्स। इसको हम लिख सकते हैं आराम से 27 मिनट्स प्लस 0.42 मिनट्स। तरीका समझते जाइए। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 0.42 मिनट्स इक्वल टू 60 इंटू 0.42, मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। 6 इंटू 2 12, 25 0, तो यहां पे तो ये क्या आ जाएगा 25.2 सेकेंड्स है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 22 डिग्री 27 मिनट्स एंड 25.2 सेकेंड्स। ये कितना बराबर 22.457 डिग्री इक्वल टू है ना। तो अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करना पड़े, अगर पॉइंट में आता है तो उसको हम मिनट्स और सेकंड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे। अब ये तो हम प्रोसेस एक बताए, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 22 डिग्री इसमें 60 से मल्टीप्लाई करके फिर डेसिमल के पहले वाले को बाहर कर दिए। देखिए 60 से मल्टीप्लाई किए, डेसिमल से बाहर वाले को मिनट में कर दिए, फिर जो आया उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल वाले को जो आएगा वो मेरा क्या बचेगा मिनट्स। तो इस अनुसार से हम कन्वर्जन कर सकते हैं मिनट, सेकेंड और रेडियन में तो एक ही चीज है। अगर सपोज इस टाइप से दिया, ये दिया और इसको बोले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे, तो मिनट, सेकेंड सबको हमको किस में लाना है डिग्री में, क्योंकि डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्जन जानते हैं, मिनट से और सेकेंड से रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्जन मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बैक टू इसमें क्या 60 से मल्टीप्लाई है ना, यानी हमको ये सेकेंड से डिवाइड करेंगे 60 से, फिर इसमें भी 60 से 60 डिवाइड करके जो आएगा अल्टीमेटली आपका इस तरह से आ जाएगा इतना डिग्री इक्वल टू हम आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं रेडियन में कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूं। दिया हुआ है 22 डिग्री 27 मिनट्स, सॉरी ये कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा 22 डिग्री 27 मिनट्स एंड 25.2 सेकेंड्स टू रेडियन में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 22 डिग्री तो है ही, 27 मिनट्स, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 25.2 डिवाइडेड बाय 60, ये क्या गया मिनट्स।
तो ये मिनट्स दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 प्लस 25.2 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया इतना मिनट्स। अब इस मिनट्स को हम क्या करेंगे, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 प्लस 25.2 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई 60, इतना क्या आ गया डिग्री। अब क्या करेंगे 22 डिग्री प्लस 27 प्लस 25.2 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई 60, ये टोटल डिग्री आ गया, है ना। ये प्लस ये, तो टोटल डिग्री हम जानते हैं, क्या जानते हैं 1 डिग्री बराबर, या इस तरह से सोचे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। तो 22 ये जो आएगा 22 प्लस जो भी डेसिमल में बेसिकली ये आएगा 22.457 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 22.457। पाई के जगह हम क्या रखेंगे 3.14 इंटू 22.457 डिवाइडेड बाय 180, जो आएगा दिस इज द रेडियन। कैलकुलेशन करके जो आएगा हम आराम से कह सकते हैं कि ये इतना रेडियन है। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई भी हम ट्रायंगल लेते हैं, अभी इन जनरल मैं बता रहा हूं, ये ट्रायंगल है कोई भी ए बी सी, इसके बारे में अगर जाने तो वर्टिसेस कितना होते हैं, वर्टिसेस 3, ए बी और सी, यानी ए बी और सी। एंगल्स कितने होंगे, एंगल्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। साइड्स कितने होंगे, साइड्स 3, ए बी, बी सी एंड ए सी। ए के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी से, और इसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं साइड्स क्या हो गया, साइड्स लेंथ, लेंथ ऑफ साइड्स, है ना, लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स का लेंथ क्या हो जाएगा ए बी एंड सी। तो ए किसका साइड होगा, वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला साइड का लेंथ स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, इसके अपोजिट वाला स्मॉल बी से, और इसके अपोजिट वाला स्मॉल सी से हम लोग डिनोट करेंगे। यहां तक अब हम जानते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस विद द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल एट बी है। हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब है कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर इस पे है और इस पे परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर। तो कौन परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो अब डिसाइड करेगा एंगल कि कौन सा एंगल अगर लेंगे तो किसके अकॉर्डिंग कौन पर होगा। अगर हम एंगल सी लेते हैं तो इसके लिए साइड, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, देन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यानी P, मेरा P किसको डिनोट, देन P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी लिए हैं तो AB, और बेस क्या हो जाएगा BC। अगर हम एंगल A लेते हैं, ये लिए एंगल, तो इसके इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो यानी देन परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इस केस में मेरा BC हो जाएगा, और बेस क्या होगा AB। तो परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है, हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एंगल, किस एंगल का हम परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हैं। तो वो डिपेंड, क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
तो जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो हमारे रिस्पेक्ट में तुम परपेंडिकुलर हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर है, तो किसी को भी कहा जा सकता है। तो ये किसको हम परपेंडिकुलर किसको बेस लेंगे, ये एंगल डिसाइड करेगा। अगर एंगल सी को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में कहता कि मेरे, अगर हमको कंसीडर कर रहे तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर ए ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका डिस्कशन ही नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये हमने जान लिया। अब है क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? अच्छा, अगर हम साइड का 3 साइड्स है, अगर रेशियो बनाए तो कितने रेशियोज मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, तो देखते हैं पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या क्या है। ए बी बाय ए सी एक, दूसरा बी सी बाय ए सी, ये भी एक रेशियो है। तीसरा ए बी बाय बी सी, ये भी एक रेशियो हो सकता है साइड का। उल्टा भी सबका हो सकता है, यानी बी सी बाय ए सी ए बी, ए सी बाय बी सी और ए सी बाय ए बी। देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज कि हमारे पास साइड का रेशियो क्या क्या हो सकता है। तो 3 साइड है तो मेरे पास रेशियो का पॉसिबिलिटीज क्या है? 6, जो कि ये मेरे सामने है। अब है क्या कि ये ए बी बाय ए सी इस रेशियो में, तो ए बी, तो ये अगर बेस भी ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो एंगल कौन सा लेंगे में? सी। तो इस केस में इसका नाम दे दिया साइन सी। अगर साइन सी लेते हैं तो ए बी बाय ए सी को साइन सी कहेंगे। यानी एक तरह से इस तरह से समझ लीजिए कि अगर संडे के बाद मंडे आता है, डू यू हैव एनी लॉजिक? जो पूर्वजों ने दे दिया कि संडे के बाद मंडे ही हम बोलेंगे, संडे के या रविवार के अगले दिन को हम सोमवार बोलेंगे। अगर शुरू से हम लोग पढ़े होते कि रविवार से अगला दिन बुधवार होगा, तो क्या वही हम पढ़ते कि रविवार के बाद बुधवार होगा। लेकिन जैसा हम लोग को पहले से बताया गया, क्या लॉजिक रहा होगा, दैट इज नॉट माय कंसर्न, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह इसमें भी ए बी बाय ए सी को साइन कर दिया, यानी परपेंडिकुलर, बेसिकली ए बी बाय ए सी ना कहें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को इन्होंने क्या नाम दे दिया? साइन। और जिस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा वो एंगल ले लेंगे साइन में। तो साइन ऑफ सी, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ सी। यहां पे जो भी रखाएगा वो क्या रखाएगा? एंगल रखाएगा, क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट में ही हमने बताया कि ये साइड डिसाइड होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन ऑफ एंगल सी बराबर पी बाय एच, और इस केस में ए बी बाय ए सी। सिमिलरली इसका नाम दे दिया कोसाइन। कोसाइन ऑफ सी तो क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका नाम दे दिया टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सी, क्योंकि हम जो कंसीडर कर रहे हैं एंगल सी के बारे में ही अभी कंसीडरेशन कर रहे हैं, हम लोग कंडीशन ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी डिवाइडेड बाय बी सी बाय सी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिखा जा सकता है। तो ए बी बाय ए सी क्या है? साइन सी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इधर, साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस सी, यानी टेंजेंट ऑफ सी साइन सी और कॉस। यहाँ कोसाइन ये पूरा नाम है कोसाइन, और एस आई यानी पूरा नाम साइन। तो इसको हम शॉर्ट में साइन सी लिखते हैं, इसको कॉस सी, और इसको टेन सी लिखते हैं। अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ सी इक्वल टू बी सी बाय ए बी, यानी बी बाय पी। यानी सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बाय ए सी डिवाइडेड बाय ए बी बाय ए सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos सी बाय साइन सी, या इसको ये भी लिखा जा सकता है 1 बाय tan सी, इसका उल्टा, है ना। ये हो गया सेकेंड सी, सेकेंड ऑफ एंगल सी। ये AC बाय cos का उल्टा है ना,
तो यानी h बाय बी, यानी हम इसको कह सकते हैं 1 बाय कॉस सी। ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, यानी ये h बाय पी है, यानी साइन का उल्टा है 1 बाय साइन सी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हम लोग भी इसको ध्यान में रखेंगे। और ये p बाय h किस पे होगा? एंगल पे। कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं लेता हूं, अगर हम लिखे कि साइन a बराबर लिखना है, तो साइन a बराबर हम क्या लिखेंगे? ये तो होगा p बाय h ही, लेकिन साइन a के अकॉर्डिंग p मेरा चेंज कर जाएगा। a के अकॉर्डिंग p मेरा bc बाय ac हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे? bc बाय ac, है ना? ये क्लियर है? सिमिलरली cos c b बाय h, यानी इस केस में b क्या हो जाएगा? ab बाय ac। tan c p बाय b, इस केस में उल्टा हो जाएगा bc बाय ab। देख रहे हैं ना? तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना? cot c b बाय p, यानी ab बाय bc, और sec c h बाय b, यानी ac बाय ab, और cosec c h बाय p बराबर ac बाय bc। क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। होपफुली कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई भी अब p बाय h ले रहे हैं तो हम एंगल कंसीडर करेंगे कि कौन सा होगा और कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे। अच्छा, एंगल a है, थोड़ा सा बस लाइट चीज मैं बता रहा हूं, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है? एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c। एंगल b कितना है? 90 डिग्री। एंगल b ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल a बराबर, सॉरी ये पूरा ठीक है, ये मेरा कितना है? 90 डिग्री, और ये टोटल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तीनों सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल वी नो दैट इट इज 180 डिग्री। तो एंगल a बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल c। तो एंगल a बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल c। अब साइन a बराबर मेरा क्या है? सॉरी, साइन a बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस c। लिखा जा सकता है, दोनों साइड साइन लिए तो साइन a बराबर क्या है? देखिए तो साइन a bc बाय ac, यानी साइन a बराबर bc बाय ac। इसी में साइन a बराबर bc बाय ac और किसके लिए है? cos c। यहां देखिए cos c सेम ट्रायंगल के लिए है, cos c के बराबर है, यानी cos c बराबर भी है मेरा कितना है? bc बाय ac, ये भी है सेम। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हम लिख सकते हैं, साइन a बराबर cos c, और साइन a किसके बराबर है? यानी 90 साइन 90 माइनस c बराबर cos c। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ भी हम एक बस जस्ट फॉर एनालिसिस हम जज कर सकते हैं, फंडामेंटल से भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, और जो फार्मूला के टर्म में हम लोग याद करते हैं, अगर वाकई में देखा जाए तो वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर ओनली। और किस तरह से एक्सट्रैक्शन हुआ एक बार अगर पढ़े होंगे तो देखिए कि किस तरह से हम इसको साइन 90 माइनस सी बराबर cos c डायरेक्ट लिख सकते हैं। कुछ नहीं, हमें कोई फर्दर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हमें याद नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहीं से ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमने कुछ किया, आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि वी डोंट नो एनीथिंग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने सब कुछ जानता है, सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ दोनों साइड हम साइन ले लिए, तो ये होगा साइन a बराबर ये है, और ये सेम ट्रायंगल के लिए cos c का वैल्यू दे रहा है bc बाय ac। तो यदि साइन a बराबर cos c आ गया, यदि साइन a बराबर cos c हो गया,
तो साइन ए किसके बराबर है 90 माइनस सी, तो यानी 90 माइनस सी बराबर कॉस सी। आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, या आगे हम दूसरे तरीका से भी इस चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, इस चीजों को क्लैरिफाई करेंगे और बताएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग यही जान रहे हैं। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक फंडामेंटल की जानकारी लिए। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे आते हैं कि कब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, है ना, किस क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे जज करेंगे। क्योंकि आप लोग 10th में जो पढ़े हैं वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री एंगल के लिए पढ़े थे, तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सारे क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। जैसे देखते हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें पहला पार्ट कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रहे इस क्वाड्रेंट में मेरा लाइन इंक्लूड नहीं है। लाइन तो ऑटोमेटिक, इस लाइन को क्या कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस लाइन को क्या कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस लाइन को क्या कहेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। मैं सारे टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत है, इसलिए एक एक करके मैं बता रहा हूं। इसको क्या कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? ये मेरा ओरिजिन है ना, क्या है ओरिजिन। यहां का अगर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट देखें 10th में पढ़े होंगे तो ओरिजिन का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल में हम लोग लेते हैं तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट, और पहले हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो अगर कोई पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिखा रहे तो इसका मतलब पहला पॉइंट एक्स का है, एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट करता है, और दूसरा पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। ये यूनिवर्सल है, इसको हम लोग चेंज नहीं, अपने कन्वीनियंस के अनुसार से चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ही हम लोग मानेंगे। अब देखते हैं एक कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के थ्रू हम सारे साइन को जज करना चाहते हैं, साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि लेट एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग समझेंगे कॉस और वाई को, वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट को हम समझेंगे साइन। यहां तक क्लियर है? वाई को समझेंगे साइन और एक्स को समझेंगे कॉस। अब जिस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव निगेटिव जैसा है ये तो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन कॉस लगा देंगे कि उस क्वाड्रेंट में वो साइन पॉजिटिव या कॉस पॉजिटिव या निगेटिव होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन भी मेरा पॉजिटिव होगा, कॉस भी मेरा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव निगेटिव कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल देखा जाए तो कहां से कहां के बीच, 0 से 90 के बीच, इस यहां से यहां तक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। हम बताए थे पहले ही एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल, और वो कितने डिग्री के बराबर 90 डिग्री के बगैर, अगर डिग्री में देखा जाए, अगर रेडियन में तो π/2 के बराबर है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच कोई भी एंगल हम अगर लेते हैं और उसमें साइन का एंगल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ 37, तो इतना हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा भाई। बाकी क्या देगा दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कैन ओनली से कि हाँ ये पॉजिटिव देगा। कॉस भी पॉजिटिव देगा क्योंकि 0 से 90 के बीच में है। अगर हम बोले कि ठीक है बताओ जी साइन 89 डिग्री कैसा वैल्यू देगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो ऑटोमेटिक कहेंगे ये पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पॉजिटिव देगा। मेरा पर्पस सिर्फ यही है बताने का कि हर क्वाड्रेंट का मतलब है कि 0 से 90 के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट लिख दे रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट
0 to 90 डिग्री मान लेते हैं थीटा है, तो 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट, मैं जो ये एंगल लिख रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि एक रोटेशन के बाद 2 पाई प्लस भी लिखेंगे, 2 पाई यानी 360 और 390 अगर ऐड करते हैं तो 450, 360 और 450 के बीच में भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, वो हम लोग आगे बताएंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रोटेशन के लिए हम जज कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से होगा? 90 से किसके बीच? 180 के बीच। थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। ये मैंने डिग्री में लिखा, अगर रेडियन में लिखता तो क्या लिखता? 0 to पाई बाई 2 2 पाई, 180 को पाई और पाई टू 3 पाई बाई 2 है ना, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। तो कोई भी एंगल और साइन में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। सेकेंड में क्वाड्रेंट में देखते हैं जी, साइन यानी वाई पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे? साइन कैसा है? पॉजिटिव देगा। कॉस कैसा देगा? कॉस तो इधर वाला निगेटिव आ जाता है, इस क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव तब कॉस निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे साइन भी निगेटिव वाई और कॉस भी निगेटिव वाई, है ना, एक्स निगेटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, यानी साइन निगेटिव साइन देगा और कॉस पॉजिटिव देगा। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन कॉस के बारे में हमने इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन वो देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, उस बेसिस पे। जैसे कोई भी एंगल है, अगर हमको लग रहा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसमें हम पूछे कि साइन का उतना एंगल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई नेगेटिव देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल, और साइन लगा रहे हैं तो साइन के केस में नेगेटिव देगा। अब बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में क्या कहेंगे? टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो टेन हम जानते हैं क्या लिखे थे? साइन बाय कॉस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। कॉट क्या होगा जी? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, कॉस बाय साइन। सेक क्या होता है? 1 बाय कॉस, 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, बाय कॉस, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और कोसेक ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज। वैल्यू क्या करेगा क्या नहीं देगा दैट इज डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वी कैन से दैट कि सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 साइन बाय कॉस, तो देखें साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव। कॉट कॉस बाय साइन, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। सेक 1 बाय कॉस, 1 पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, नेगेटिव। और कोसेक 1 बाय साइन, पॉजिटिव। इसमें 10 माइनस नेगेटिव बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। कॉट नेगेटिव बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। सेक नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव, क्योंकि 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस। यहां इस पे आ जाते हैं 10 साइन बाय कॉस नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक 1 बाय कॉस पॉजिटिव और कोसेक नेगेटिव। तो हर एक क्वाड्रेंट में हम जज कर सकते हैं। ये इस तरीका से कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, दो अपना बांट लिया भाई, हम इसमें पॉजिटिव, हम इसमें पॉजिटिव, हम इसमें, बाकी सब नेगेटिव। जैसे देखें इसमें साइन और कोसेक, साइन और साइन का उल्टा, ये क्वाड्रेंट ले लिया, हम इसमें पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें 10 कॉट ले लिया, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हम दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक ले लिया, हम दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री वी कैन जस्टिफाई, वी कैन जज कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। और ये एंगल हम एक रोटेशन में जज कर सकते हैं किसके, जिसे हम बोले 285 डिग्री, तो किसके बीच लाई कर रहा है?
270 टू 360 के बीच, ये किस क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का पूछा जाए, 10 टू 85, हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये नेगेटिव देगा। क्या वैल्यू देगा वो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये जज कर सकते हैं कि 10 टू 85 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा और फोर्थ में 10 नेगेटिव देता है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना। तो ये चीज हम जज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, 0 डिग्री कहां पे है जी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। क्वाड्रेंट हम 0 से 90 के बीच लिए 90 डिग्री या π/2, ये कहां पे है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। 90, 180 डिग्री या पाई, ये कहां पे है? निगेटिव एक्स एक्सिस पे। और 270 डिग्री या 3π/2 कहां पे है? ये निगेटिव वाई एक्सिस पे एंगल है। तो कौन एंगल, एक रोटेशन में 360 तक हम जज कर लिए कि कौन एंगल कहां पे होगा, या तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा या फिर क्वाड्रेंट में होगा। ये हम आराम से जज कर सकते हैं कि कहां पे कौन एंगल होगा, ठीक है। हम लोग हर क्वाड्रेंट में कहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इंक्रीज करेगा या कौन सा डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं क्या और कैसे होगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक हम 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ करते हैं। कितना का? 1 यूनिट का, यानी रेडियस कितना है इसका? 1 यूनिट। तो जब रेडियस 1 यूनिट है, ये 0 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 0। यहाँ पे क्या होगा? 0, 1। यहाँ पे -1, 0 और यहाँ पे 0, -1। हमने पहले ही डिस्कस किया कि x कोऑर्डिनेट मेरा साइन का है और y कोऑर्डिनेट मेरा कॉस का है। तो यहाँ पे देखें, इस लाइन पे कितना एंगल है? 0 डिग्री, यानी हम कहेंगे cos 0 कितना वैल्यू दे रहा है जी? x कोऑर्डिनेट 1, यानी sin 0 कितना दे रहा है? y कोऑर्डिनेट 0। दो चीजें तो हमें इसी पता चल गया। सिमिलरली यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 90, तो हम क्या कहेंगे? cos 90 के क्या वैल्यू है? cos 90 0 और sin 90 क्या दे रहा है? 1। सिमिलरली cos 180, यहां पे आगे निगेटिव एक्स एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और sin 180 0। cos 270 डिग्री, यहाँ पे 270 होता है, तो क्या दे रहा है? 0 और sin 270 -1। यदि हम इसको रेडियन में भी लिखें तो हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री 0 रेडियन और cos ये कितना होगा? 3π/2। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0, सॉरी cos 0 पे 1, cos 0 पे 1, cos 3π/2 पे या पाई पे, cos पाई पे -1, cos π/2 यानी 90 डिग्री बराबर 0 और cos 3π/2 पे भी 0, है ना। सिमिलरली sin 0 रेडियन ले रहे हैं 0, sin पाई 0, cos sin π/2 1 क्योंकि 90 डिग्री और sin 3π/2 -1। तो ये क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी हो गई कि कहां पे क्या कैसे हो रहा। अब देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री पे cos 1 है
और cos 1 से 90 तक जाने में ये वैल्यू 1 से कहां चला जा रहा है, 0 पे। तो cos क्या हो गया जी, इसमें लोअर एरो मतलब डिक्रीज कर रहा है। पहले 1 था 0 पे, 90 तक जाते जाते ये वैल्यू 0 हो गया, यानी कम गया, डिक्रीज किया। साइन क्या हुआ जी, यहाँ पे 0 था, यहां तक आते थे 1 हो गया, यानी इंक्रीज कर गया। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पे cos 0 था, कहां आ गया, -1 पे आ गया। x कोऑर्डिनेट 0 से -1, यानी cos क्या हुआ इस क्वाड्रेंट में, डिक्रीज किया। साइन क्या किया, साइन 1 था, 0 आ गया, ये भी डिक्रीज कर गया इस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन इंक्रीज किया, cos डिक्रीज किया, ये दोनों डिक्रीज किया। यहाँ पे देखते हैं -1 से 0 आ गया, यानी cos क्या हुआ, इंक्रीज किया, और साइन 0 से -1 और कम गया ना, ये डिक्रीज किया। इसमें cos 0 से 1 इंक्रीज किया, और साइन -1 से 0 ये भी इंक्रीज किया। तो साइन और cos के बारे में हम कह सकते हैं कि हर क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक टेबल बना लेते हैं, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये मुझे इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन x या साइन थीटा या कुछ भी लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया। cos क्या हुआ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज किया, सेकेंड में भी डिक्रीज किया, थर्ड में इंक्रीज किया, और फोर्थ में भी इंक्रीज किया। 10 हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया। हम डिस्कस इसको क्लास में डिस्कस कर देंगे, क्यों और कैसे इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है। कॉट हर क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, हर क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस जहां जहां इंक्रीज कर रहा है ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये डिक्रीज डिक्रीज, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज, ये इंक्रीज इंक्रीज, तो ये डिक्रीज डिक्रीज। और बच गया कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा, इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा। तो हर क्वाड्रेंट में ये सिंबल है डिक्रीज, डिक्रीजिंग, और ये सिंबल है इंक्रीजिंग। तो हर एक क्वाड्रेंट में हमको जजमेंट मिल गया कि कब क्या इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा, है ना। अब जनरलाइज करते हैं कि एंगल कहां से कहां बनेगा, x y, ये यहां तो इस पे क्या एंगल होगा 0, फिर यहां पे 90 π/2, यहां पे पाई, यहां पे 3 π/2, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका। तो यहां से यहां तक चले 90, यहां तक चले π/2, यहां तक चले 3 π/2, यहां तक फिर आ गए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, एक रोटेशन 360 डिग्री। फिर यहां से यहां तक आए तो हो जाएगा 5 π/2, यहां से यहां तक आए तो 3 पाई, फिर यहां से यहां तक 7 π/2, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई, एंड सो ऑन, है ना। ये फिर हो जाएगा 9 π/2, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा 11 π/2, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 6 पाई। इस तरह से हम लोग हर एक्सिस पे कौन सा एंगल क्या होगा, कहां पे होगा, ये हम आराम से बता सकते हैं। अब इस बेसिस पे हम कहें कि 4 पाई प्लस थीटा,
तो हम जानते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर प्लस है तो इसे रोटेट करेंगे, अगर माइनस है तो ऐसे रोटेट करेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुमसे पूछे कि बताओ जी 4 पाई प्लस 30 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 4 पाई मुझे पता है कहां पे है, इस लाइन पे है। प्लस हुआ, इसे रोटेट किए, किस क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट में, तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पूछे कि 4 पाई माइनस 30 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तब 4 पाई तो इस लाइन पे है, माइनस हुआ तो इधर रोटेट किए, किस क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ में, तो हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिकली मैंने क्वाड्रेंट जजमेंट के लिए बताया कि क्या होगा। यानी इस पे 0 2 4 पाई 6 ऐसे, इसे हम कह सकते हैं कि 2n पाई जो एंगल होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल होगा, 2n पाई। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा जनरलाइज्ड 4n प्लस 1 पाई बाई 2। निगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई में कितना गुना है, 1 से 3 से 5 से, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस पे 4n माइनस 1 पाई बाई 2, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। इसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर पॉजिटिव प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर माइनस है तो क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम बोले कि 37 पाई बाई 2 माइनस, ये 30 डिग्री नहीं करके पाई बाई 6 करते हैं, ज्यादा रेडियन में है, माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो 37 पाई बाई 2 कहां होगा, ये देखें, ये 4n, यहां देखें 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 4 का मल्टीपल में प्लस 1 वाला एंगल इस पे होता है और माइनस 1 पे इस पे होता है। 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7, 12 माइनस 1 11, तो ये 37 क्या है, 36 प्लस 1, तो कहां पे होगा, इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे। उसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस कैसे हम रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर यही रहता 37 35 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 3, तब किस में जाएगा, पहले तो 35 पाई बाई 2 मेरा कहां आएगा, इस पे, क्योंकि 36 माइनस 1 है, ये इस एक्सिस पे आया और माइनस हुआ, तो हम इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा हम आराम से जज कर सकते हैं, इस बेसिस पे बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा। ठीक है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस क्लास में, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।